जय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 5.3 का एनसीईआरटी बुक, जो आपके सामने पर ये रहा बुक। इसी बुक का हम देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए एग्जाम में जो आप बनाएंगे तो इस तरह के सवाल को हम सॉल्व करेंगे। अभी तुरंत देखेंगे आपके सामने में, बहुत ही अच्छे तरह से, बिल्कुल आसानी तरह से हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम देखिए, जैसे अभी जो बताने वाले हैं 5.3 का बताएंगे। 1 नंबर बताएंगे कि दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावनाएं हैं। तो ये प्रश्न को हम बिल्कुल आसानी से यहाँ समझने वाले हैं बोर्ड पर, तो आप बोर्ड पर बने रहे। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना और बिना स्किप के साथ। इसे हम बिल्कुल आसानी से समझेंगे, बेसिक के साथ भी लेंगे, कॉन्सेप्ट भी लेंगे, ट्रिक भी लेंगे, सभी तरह के मिल करके हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी बोर्ड को और स्क्रीन पर। और इससे पहले हम करवा चुके हैं 5.1, 2। आज हम देखेंगे 5.3 का सवाल देखने वाले हैं। ठीक, तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न को। जैसे दिया गया कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल, यहाँ संख्याएं दिया गया, इसका वर्गमूल निकालेंगे। अज्ञात करने में इसका इकाई अंक की क्या संभावनाएं हैं। तो यहाँ इकाई अंक की संभावनाएं पूछे हैं। तो देखिए, इसे हम वर्गमूल किए बिना ही ट्रिक के साथ बड़ी ही अच्छा से निकालेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले वह इकाई का वर्गमूल निकालेंगे। कोई भी संख्या का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो एक बार हम चल देते हैं, थोड़ा सा बोर्ड पर हम वर्गमूल लिख लेते हैं। एक का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, ध्यान। अच्छा, ये चीज़ हम बाद में जानेंगे, पहले हम बेसिक पर चलिए सवाल पर। तो 9881 का वर्गमूल कितना होता है अगर इकाई अंक निकालेंगे। तो यहाँ पकड़िए आप, इकाई अंक कितना है। सब इकाई तो शुरू वाला होता है, सबका लास्ट में पकड़ेंगे, है ना। तो उतना ज़्यादा वर्गमूल निकालना भी जरूरी नहीं है। तो यहाँ पकड़िए सबसे लास्ट वाला संख्या, कितना संख्या है सबसे लास्ट वाला। इकाई अंक कितना है, 1 है। तो चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। ठीक, तो 9801 संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना, है ना। देखो, ये संख्या का इसका वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना, इकाई अंक की संभावना कितना होगा, 1 हो सकता है, 1 या 9 होगी। अब देखिए 1 या 9 कैसे होगा, 1 तो समझ गया और 9 कहाँ से आ गया है। ठीक, देखिए अब इसे भी समझाते हैं। हम तो बता दिए कि कोई भी वर्गमूल इतना नहीं निकालना है, सिर्फ एक इसका इकाई अंक को पकड़ लेना है। वही पूछा गया है कि इकाई अंक की संभावना क्या होगा। तो लिख दिए हैं कि वर्गमूल, इतना संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना 1 या 9 हो सकता है। कितना हो सकता है, 1 या 9। अब ऐसा क्यों, अब इसे ध्यान से देखिए। ऐसा इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कि देखिए, अब यहाँ पर इसलिए है कि अगर बताइए कि ये इकाई जो इस सवाल में जो हिस्सा में इकाई का अंक 1 है, तो इकाई का अंक कौन कौन, किसका किसका वर्ग निकलता है, वर्गमूल निकलता है। एक आपका, तो सबसे पहले 1 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाता है, 1 गुना 1 करेंगे तो आपका 1 ही निकल कर आ गया ना। अब ये 1 किस में आता है, 1 आपका आता है 81 में लिखा रहता है ना। 81 का वर्ग के अंक कितना आ जाता है, तो इसका वर्ग निकालेंगे तो 9 कम 9, है ना, 2 का पेयर बना। देखिए, एक 81 में भी 1 आता है और ये 1 में भी आता है, इसीलिए इसका इकाई अंक कितना है, 1 है। और 81 में भी इकाई अंक कितना है, 1 है। यानी ये ध्यान देना है कि जैसे बोले इकाई अंक पकड़ना है, तो इकाई का अंक ऐसी कौन सी संख्या में आता है, जैसे इसका इकाई अंक कितना है, 1, तो वहाँ वही देखेंगे वर्गमूल, कि वर्गमूल में इकाई अंक जो आता है, इकाई अंक जो आया है, ये संख्या है या नहीं। तो कौन कौन में था, एक का था और एक किस में था, 81 था। तो 81 किसका, 9 का वर्ग, और 1 किसका, 1 का ही। इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं 9801 संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावनाएं 1 या 9 होगी। 1 होगा ना, और इसके बाद 9, तो 9 का वर्गमूल कितना, 81 आता है ना। तो 9 का अगर वर्ग निकालेंगे तो कितना आता है, 81, और 81 का वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल कितना, 9 आता है। आगे ना समझ में, उम्मीद है कि आप आसानी से बिल्कुल अच्छे तरह से समझ गए होंगे। ठीक ना। तो अब दूसरा सवाल लेते हैं। आपका दूसरा सवाल बस इसी तरह से हम करेंगे। ठीक ना, बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो इसी तरह से हम सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे।
इसी जो बताएं अभी नियम उसी तरह। अभी हम दूसरा नंबर का सवाल लेते हैं। दूसरा नंबर में भी सवाल क्या करेंगे, वही लिखेंगे। जैसे इसमें दिया गया 99,856 का, कितना, 99,856 का भी हम वर्ग निकालेंगे। ठीक, तो 99,856 का जो वर्ग निकालेंगे वही लिखेंगे। यहाँ भी सोल्व कर देते हैं कि 99,856 का जो है 56 संख्या के जो लिखे थे पहले, संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक कितना, 6 है ना। ठीक, जान के रखेंगे। इकाई अंक की क्या संभावना पूछ रहा है, तो संभावना कितना होगा। देखो यहाँ पे इकाई अंक पकड़िए, एक 6 है। ठीक, इकाई अंक क्या है, 6 है। अब यहाँ पर हमको आंसर नहीं, ये आप ही बताइएंगे। ठीक, खुद समझेंगे और खुद अपने मन में अपने हिसाब में जो कॉपी कलम निकाल कर रखे हैं उसमें आप बनाइए। तो यहाँ पर देखिए इकाई की संभावना कितना आ सकता है, 6 आया है। इकाई इस संख्या में इकाई कितना है, 6। तो आप देखिए 6 किसका किसका है, तो किसका वर्गमूल हमें आता है 6, वो आप ध्यान दीजिए। ठीक, हाँ, तो किसका आता है आप ध्यान दीजिए। देखिए 6 किस में आता है, अगर हम यहाँ रफ करते हैं, यहाँ इधर रफ करते हैं, ठीक ना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। रफ करते हैं, 6 जो आया है, 6 एक होता है 4 का, यानी 16 का अगर वर्गमूल निकालेंगे कितना आ गया, 4 आ गया। 4 चौको 16 आता है। और आपका दूसरा क्या आता है, दूसरा में आपका क्या आता है, 36 का आता है। 36 यानी कितना, 6 का, है ना। 6 का वर्गमूल 36, 4 का 16 आता है ना। 6 है, इकाई कितना है इसका भी 6। यहाँ देखिए, तो किसका किसका, एक 16 का आता है और एक 36 का आता है। तो 36 का वर्गमूल कितना, 6 36 यानी 6 आया। और 16 का वर्गमूल कितना, 4। तो यहाँ संभावना इकाई अंक क्या हो सकता है, 4 या 6 हो सकता है, 4 या 6 हो सकता है। वही हम लिख देंगे 4 या 6 होगा या होगी। तो ये आपका आंसर है। उम्मीद है कि बिल्कुल आप आसानी से अच्छे तरह से समझ गए होंगे। आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि कैसे बनाए हैं। ये संख्या का इकाई अंक हम समझ चुके हैं कितना है, 6 है। तो 6 के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना क्या है, तो 6 देखिए किसका वर्गमूल में आता है, एक 16 का, अगर 16 में भी आता है, एक 36 में। अब वो नंबर को चुनिए जिसका इकाई अंक कितना आ जाए, 6 आ जाए। बिल्कुल ऐसे समझिए, जिसका इकाई अंक में क्या रहे, 6 रहे। तो किसका वर्गमूल है, एक 16 का है, एक 36 का। यह आप समझ रहे हैं, एक 16 और एक किसका है, 36 का है। तो यहाँ तो 16 का किसका आता है, 4 आता है वर्ग, और 36 का किसका आता है, 6 आता है। इसीलिए इसका संभावना 4 या 6 हो सकता है। उम्मीद है कि आप ये बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरह से आप जो है सारे हिसाब को सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ। जैसे आप मैथ में दिया गया यहाँ पर ये 2 ठो तो बना दिए हैं। अब ये जो बचा हुआ है, ये वाला और ये वाला, आप खुद अपने से घर में सॉल्व कीजिए कि ये जो हम बताए हैं ये आप समझ गए हैं या नहीं। ठीक, तो हम ले लेते हैं। अब इसके बाद देखेंगे 2 नंबर का, क्या, बिना गणना किए हुए वो संख्या बचा जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ भी सवाल दिया गया है, तो इसे हम उतारते हैं अभी बोर्ड में, कुछ वाच करते लिखते हैं, उसके बाद हम फिर बनाते हैं। ठीक, तो चलिए हम आ चुके हैं अपनी बोर्ड को, और नंबर 2 का प्रश्न लेकर आ चुके हैं कि दिया गया कि बिना गणना किए वो संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ दिया गया है नंबर, तो यहाँ पर हमको बताना है बिना गणना किए हुए, कोई से नहीं हमको निकालना है वर्ग, ठीक ना, बिना वर्ग निकाले हुए हमको बताना है। तो वास्तव में क्या वो पूर्ण वर्ग वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इसमें ऐसा कौन संख्या जो है जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वही बताएंगे, एकदम बिल्कुल आसान से समझाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न और हम सोल्व करते हैं। तो हम सोल्व करते हैं, जैसे दिया गया है 153 का निकालना है। अब ये भी हम जानेंगे ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है, हम वो निकालते हैं। तो हम जानते हैं, तो ये चीज़ हम पहले ही लिखा चुके हैं कि हम जानते हैं कि संख्याओं के वर्गों में इकाई का स्थान पर 0 1 4 5 6 और
नौ, नौ रहे, नौ लगे रहे, ठीक, नौ लगे रहे तो वह पूर्ण वर्ग होता है ना, वह पूर्ण वर्ग है। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, ठीक ना। तो ये आपका बेसिक चीज़ हुआ, यानी फार्मूला हुआ कि किसी भी संख्या का अगर वो वर्ग में इकाई का स्थान पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 लगे रहे तो वो क्या होता है, पूर्ण वर्ग होता है। तो आप यहाँ पर समझ लीजिए यही से कि क्या इसका इकाई का स्थान पर ये सारे संख्या है, आप बताइए, नहीं है, तो समझ गए ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये संख्या 153 पूर्ण वर्ग मेरा नहीं है। तो अब इसे हम कैसे बनाएंगे, वो जन एकदम बिल्कुल आसान से, तो वो हम बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, तो ये से बनाइए आप। तो अब लिख दीजिए कि 153, ये तो बिल्कुल बिल्कुल समझ गए हैं कि 153 में इकाई का अंक इकाई का अंक कितना है, 3 है। अंक आपका कितना है, 3 है। अतः लिख देंगे, अतः यह संख्या, ठीक, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक। तो ये आपका आंसर आ गया। बस आप इसी तरह से बिल्कुल लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे इस तरह का प्रश्न को आप कैसे बनाया जाता है। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए, थम्स अप कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर से अधिक शेयर कीजिए, ताकि उसे भी पता चले कि हम सोल्व बनाते कैसे हैं। आप बिल्कुल ट्रिक के साथ ही समझ गए होंगे कि जानते हैं कि अगर इकाई का स्तर पर ये सारी संख्या लगे रहे तो वो पूर्ण वर्ग होता है, जो नहीं लगे रहे वो अपूर्ण वर्ग होता है। तो समझ गए। अब इसी तरह इसका भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक। दो को हम बनाते हैं, दो ठो प्रश्न आप खुद अपने कॉपी में बना सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए हम बढ़ते हैं। तो वो सूत्र रहने दीजिए, तो डायरेक्ट हम यहीं से मिटा देते हैं। इसका फॉर्मूला काहे लिए मिटाएंगे, नहीं तो हमको फिर दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक ना। तो आप कौन लेते हैं, दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपका क्या है, 257 है, ठीक। फिर उसी तरह से लिखेंगे जो पहले बनाए हैं 1 नंबर का ये वाला, उसी तरह से यहाँ पे भी चुनेंगे हम, ठीक। तो यहाँ भी हम लिख देंगे 257, तो यहाँ भी हम लिख देंगे कि 257 में इकाई का अंक, तो 270 में इकाई का अंक कितना है आपका, इकाई का अंक आपका कितना है, यहाँ चुनिए 7 है, इकाई का अंक 7 है, कितना है, 7 है। तो अतः, तो यहाँ से लिख दीजिए, अतः यह संख्या, अब क्या है, अब आप खुद बताइए आप लोग कि अतः यह संख्या क्या है। आप लोग को मन में आ गया है कि पूर्ण वर्ग है, क्योंकि हम जान चुके हैं अगर जिसका अंत में 0, 1, 4, 5, 6 और 9 लगे रहे वो पूर्ण वर्ग होता है, जिसके संख्या का अंत में ये सारी संख्या नहीं लगे रहे वो अपूर्ण हो गया। तो इसीलिए यहाँ 7 है, तो 7 तो नहीं है, इसीलिए यह संख्या क्या है, यह संख्या क्या है आपका, पूर्ण वर्ग नहीं है। लिख देंगे हम, यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। समझ गए आप, इस तरह से आपका आंसर निकल कर आ गया है। उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे कि कैसे बनाया जाता है। 2 नंबर का भी आपका क्लियर हो चुका है, ये 2 आप स्वयं अपने से बना सकते हैं। अब हम लेते हैं 3 नंबर का प्रश्न, 4 नंबर का प्रश्न, ठीक। चलिए हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर। आज देखें, फिर देख रहे हैं आप कितना नंबर का, 4 नंबर का, ठीक ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करें, ठीक। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्या क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो चलिए हम बनाते हैं, जैसे यहाँ पर भी दिया गया, आप हिस्सा में भी देख सकते हैं अपने किताब में कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्या का वर्गमूल ज्ञात करें। तो यहाँ सारी संख्या दिया गया है, इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो चलिए कैसे निकालते हैं वो आप स्क्रीन पर देखिए, बोर्ड पर। तो कितना है, 729 का वर्गमूल निकालना है। अभाज्य गुणनखंड यही समझते हैं ना, एलसीएम के द्वारा ही बनाया जाता है, ठीक। जो नहीं जानते हैं तो वो जान लीजिए कैसे निकाला जाता है। चलिए हम निकालते हैं, इसे सोल्व करते हैं। सॉरी, ये पेन नहीं लेते हैं, दूसरा मार्कर ले लेते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो 729 का निकालते हैं, कितना निकालते हैं, तो चलिए इसे हम सोल्व करते हैं, ठीक। किसका वर्गमूल, 729 का, ठीक। तो यहाँ पर चलिए हम 729 का वर्गमूल निकालते हैं, ठीक। तो चलिए निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले कौन संख्या से कट रहा है,
729। तो कोई भी संख्या शुरुआत कहाँ से होता है? 2 से होता है, क्योंकि एक का वैल्यू तो गुणा में नहीं है। 2 हुआ, 3 हुआ, 4, ऐसे बढ़ते बढ़ते नंबर जाता है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम 2 से उठाते, क्या 2 से कटता है? नहीं, और नंबर आ गया तो नहीं कट रहा है ये, क्योंकि ये विषम संख्या तो 2 नहीं होगा। किससे होगा? 3 से कटते हैं, बिल्कुल 3 से कट रहा है। 3 3 9 हो रहा है ना। तो 24 3 72 भी होगा, यानी ये 3 से ही कट रहा है। तिनका को कितना बार पढ़ेंगे? 9 आएगा, तो 3 3 9। और इसके बाद चरका का 3 बार पढ़ेंगे, 4 3 12 का 2 हासिल 1। और फिर दुक्का को हम 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हुआ? 3 दूना का 6 1 7 आ गया, यानी 243 आपका निकल कर आ गया। फिर इसे भी सोल्व करते हैं 3 से, यानी 3 एकम 3 8 3 24 निकल कर आ चुका है। फिर इसको कितना से करता है? 3 से करता है, तो 27 3 81। फिर 3 से करता है, 9 3 27। फिर 3 से करता है, 3 3 9, ठीक ना। फिर 3 से करता है, 3 एकम 3। तो ये आपका अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ चुका है, ठीक ना। ये निकल कर आ चुका है। चलिए अब इसे हम सोल्व करते हैं। अब यहाँ से बनाते हैं, ठीक। तो कितना का वर्गमूल निकालने के लिए बोला है? 729 का। थोड़ा इसे इधर ले लेते हैं, एक सेकंड। अच्छा, ये तो लिखने दीजिए, यहाँ ले लेते हैं, ठीक ना। किसका? 729 का वर्गमूल। तो आप पेयर बनाएंगे, वर्गमूल निकालते हैं। वर्गमूल का तो चिन्ह ऐसे ही होता है। कितना चिन्ह है? 1 2 3 4 5 6 गो है। तो 1 2 3 4 5 6 लिख दिए हैं। आप क्या करेंगे? वर्गमूल, ये वर्गमूल यानी स्क्वायर आता है ना, तो 2 का पेयर बनेंगे, यानी 2 का पेयर यानी 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा आपका ये आ गया, तो एक जोड़ा आपका ये आ गया। तो ये जोड़ा जोड़ा आ चुका है ना। तो आप यहाँ पे लिखिए, इसको बाहर निकालिए वर्गमूल से, क्योंकि यहाँ से रहता है 2। तो क्या जोड़ा बना है? 1 2 3 जोड़ा, 1 2 3 निकल का आ चुका है ना। 3 जोड़ा आपका क्या हुआ? निकल का आ चुका है। अब इसको क्या करेंगे? गुना कर दीजिए, बस खेल खत्म। अगर इसका गुना हम कर देंगे तो कितना निकल का आ गया है? 3 3 9 9 3 27। तो ये रहा आपका क्या आ गया? आंसर निकल का आ गया कितना? 27। यानी 27 का वर्गमूल कितना हुआ? अभाज्य गुणनखंड वर्गमूल 729 का कितना निकल का आ गया? 27। 27 का वर्ग निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 729 निकल कर आ जाएगा। तो बिल्कुल है कि आप आसानी से समझ गए होंगे। तो अब हम कितना बनाते हैं? दूसरा नंबर का बनाते हैं, किस आएगा? 400 का बनाएंगे। फिर इसी तरह से हम सारे सोल्व करेंगे, ठीक है ना। 2 3 सवाल लेते हैं, उसके बाद आप खुद से बना लीजिएगा कि इस तरह से ही देख करके ही जो हम बताए हैं, इसी तरह से आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। अगर जिसमें नहीं बनेगा उसका आप कमेंट में हमें बता दीजिएगा कि कैसे सोल्व करते हैं। इसका नहीं बना है तो हम भेज देंगे आपको। तो चलिए अब इसे बनाते हैं, नंबर 2 का बनाते हैं। किसका सोल्व करते हैं? 400 का। तो 400 का वर्गमूल निकालते हैं, इसका भी फिर वही करेंगे हम। क्या करेंगे? उसका भी एलसीएम निकालेंगे। कितना का? 400 का। 400 का वर्गमूल निकाल लिए एलसीएम। तो कितना हुआ? 200 आया। फिर कितना आया? 100 आया। फिर कितना आया? 50 दूना 100, तो 25 दूना 50। तो 5 से कटता है, 5 है 25, 5 एकम 5। तो कट चुका है। अब इसे हम यहाँ बनाते हैं वर्गमूल से। तो 400 का वर्गमूल, ये तो हम दे दीजिए, 400 का वर्गमूल निकालते हैं। कितना? 1 2 3 4 5 6, सॉरी 2 कैट हुआ है, 4 गो है। पहले इसको उतार लेते हैं। 1 2 3 4 और 5 क्या गो है? 2 गो है। 5 गुना 5। तो अब हम क्या बनाएंगे? वही पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। तो एक जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा यहाँ, एक जोड़ा यहाँ। तो अब इसे बनाते हैं, ठीक। तो 2 गुना 1 है, 2 गुना जोड़ा से ही 1 बनता है, ठीक है ना। तो 2 5, ठीक। तो यानी 2 गो है तो 1 आधा हुआ, 2 हुआ तो 1 आधा हुआ, 2 हुआ तो 1 आधा हुआ। तो अब यही संख्या का सबको गुना कर देते हैं। 2 दूना 4, 4 पंचे 20। तो आपका जो कितना निकल का आ गया है? 20 निकल का आ गया। 20 इधर राइट आंसर निकल का आ चुका है। 400 का वर्गमूल कितना आ गया? 20। 20 का वर्ग निकालेंगे तो 400 आइए जाता है, ठीक ना। तो बस अब इस तरह से जितना भी उसमें सवाल दिया गया है, क्या आप बिल्कुल आसानी से निकल सकते हैं। चलिए हम एक ठो और बता देते हैं, 3 नंबर का हम बता देते हैं, बाकी आप खुद अपने से सॉल्व करके बना लेंगे, ठीक ना। तो चलिए हम तीसरा में बढ़ते हैं। वीडियो को था सॉरी इसको हम साफ करते हैं। ये समझ गए ना? इसी तरह से एलसीएम निकाल के आप बना सकते हैं बिल्कुल ईजी से। तो चलिए हम लेते हैं। तो तीसरा नंबर लेते हैं, 1764 का हम सॉल्व करते हैं, ठीक। 1764 का तो सॉल्व करते हैं। 1764 का इसका भी हम वही निकालेंगे, वर्ग निकालेंगे ना, है ना। 1764 का तो देखिए किससे कटता है। देखिए विषम संख्या आ गया तो समझ लीजिए 2 से कट रहा है, तो इसको आधा कर देंगे। दुक्का का 2 दूना 4। अब कितना बार पढ़ेंगे? 8 दूना 16, 100 हासिल 1, 8 दूना 16 1 17 हो गया ना। सॉरी 8 हो गया ना, 8 8।
8 दूना 16 1 17 निकल के आ गया 282। अब 282 का आधा करेंगे 441 आता है, 2 का गुना कीजिए। अब 2 का किसी ये 2 से कटता है नहीं, क्योंकि और नंबर आ गया अभी सब, तो 3 से कट रहा होगा, है ना। कितना से कट रहा है? 3 से कट रहा है। 7 या 21 का यहाँ कितना होंगे? 7 या 21 का 1 हासिल 2, उसके बाद काट डालेंगे 4 या 12 2 14 4 हासिल 1, फिर 4 या 12 2 14, यानी 400 सॉरी एक से तो 147 आ चुका है। अब इसके भी इसे भी कटाते हैं, 3 से ही कटेगा। कितना से कटेगा? 147 तो 49 दिया 147, फिर 49 किससे कहते हैं? 7 से 49, 7 कम 7, तो ये कट गया आपका। अब यहाँ भी कीजिए आप, वही कम करेंगे हम, ठीक ना। कितना? तो 1764 का वर्गमूल निकालते हैं, ठीक ना। तो वही कितना है? 7 2 कितना? 1 2 2 गो 2 है, 1 2 3 गो क्या है? 3 गो, वो भी 2 गो है, यानी सब 2 गो है। 7 कितना है? 2 गो है, 7 गुना 7, ठीक। तो ये वही करेंगे, क्या बनाएंगे? पेयर, ठीक, जोड़ा। तो 2 गुना 3 गुना 7। अब इसे गुना कीजिए, 3 दूना 6 6 7 42 निकल कर आ गया। ये रहा आपका आंसर। उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसानी से समझ गए हो कि कैसे बनाया जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने का। तो अब इसमें जो है दोस्तों, अब यहाँ यहीं तक, इसमें जो जितना बचा हुआ है आप बिल्कुल इसी तरह से निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे समझ गए होंगे 3 का। अब इसके बाद हम लेकर आएंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, पार्ट 2 के साथ। इसमें भी 5 6 7 8 का सबका हम बना देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये पसंद आया वीडियो बताया हुआ, तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट हमें ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसे लगे हैं, अच्छे लगे या नहीं लगे, वो भी आप ज़रूर अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट बताइए कि कैसे लगे हैं। तो अब वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलता हूँ पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।